एवरीवन, आई होप आप लोग कैसे होंगे। देखिए गाइज, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइज फाइनल मारुति सुजुकी में न्यू रिक्वायरमेंट आई हुई, जो कि अप्रेंटिस करने का आप लोग को काफ़ी ज़्यादा मौका मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए ये रिक्वायरमेंट आर स्टेट वालों के लिए है। मैं आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई करके दिखाने वाला है कितना आसान प्रोसेस है। और अगर आप लोग इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो 100% आपका कॉल और मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो मोस्टली यहाँ पे पढ़ लेना, अप्रेंटिसशिप जॉब इन मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, गुड़गांव एंड मानेसर इसका जॉब लोकेशन रहने वाला है। ठीक है, चलिए साइड पे आ चुका हूँ। नीचे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन दे रखे हैं। सबसे पहले कंपनी के डिटेल्स के बारे में जानूंगा। तो देखिए यहाँ पे कंपनी के डिटेल्स की बात किया जाए तो गाइज यहाँ पे कंपनी का जो नाम है ये रहेगा मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पे कंपनी का नाम मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड एंड जॉब लोकेशन मानेसर एंड गुड़गांव आपको देखने को मिलेगा। जॉब डायरेक्शन 1 ईयर्स की रहेगी। 1 ईयर्स अप्रेंटिस कंप्लीट होने के बाद आपको फिर कॉल और मैसेज फिर FTE कराया जाएगा, क्योंकि अभी तो TW और CW क्लोज होने वाले हैं। ठीक है, तो FTE कराया जाएगा। तो FTE अभी फिलहाल 3 साल के लिए है। तो यानी कि अगर मैं टोटल जॉब की बात करूंगा तो 4 साल के लिए आप लोग फिक्स हो जाओगे। ठीक है, चलिए एलिजिबल क्राइटेरिया की बात करता हूं। तो देखिए एलिजिबल क्राइटेरिया में अगर क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो गाइज यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन, ये मैं सारा हाइड कर दे रहा हूँ जो जो चीज़ें हैं। देखिए ITI पास है एंड ITI इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ITI ओनली। तो देखिए जो भी कैंडिडेट गवर्नमेंट से ITI किए हैं वो कैंडिडेट एलिजिबल रहने वाले हैं। प्राइवेट वाले कैंडिडेट जो भी हैं वो मत ऑनलाइन अप्लाई करना। ठीक है, अप्लाई भी कर दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, कॉल और मैसेज नहीं आएगा। ओनली फॉर सरकारी वाले कैंडिडेट जो हैं वो एलिजिबल रहने वाले हैं। ठीक है, फिर अब उसके बाद मैं आप लोग को ट्रेड के बारे में बता देता हूँ एक बार। जो जो ट्रेड हैं देखिए, और ये ट्रेड होगा आपके पास तब करना, और उसके बाद अभी मैं ऑनलाइन करूँगा, वहाँ से देख लूँगा क्या क्या ट्रेड है या नहीं है। ठीक है गाइज, तो सबसे पहला ट्रेड जो है वो अपना फीटर है। सबसे पहला ट्रेड रहेगा फीटर एंड दूसरा ट्रेड है वो है बेल्ट इलेक्ट्रीशियन। चलिए 1 मिनट इसको हाईलाइटेड नहीं करते हैं। फीटर है, दूसरा ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, पेंटर, जर्नर, डीजल मशीनिस्ट और टर्नर मशीनिस्ट, टूल एंड डाई, मोटर मैकेनिक, व्हीकल, अदर ट्रेवल्स ट्रेड एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो अभी वहाँ ऑनलाइन करेंगे, वहाँ से क्लियर हो जाएगा कौन कौन सा ट्रेड एलिजिबल रहने वाला है। ठीक है, मोस्टली चलिए एज लिमिट 18 से लेकर 23 साल है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग तक, मतलब अगर आपकी अभी कम है और ज्वाइनिंग जब भी आपका होगा तो 23 के बीच में रहनी चाहिए, 23 से प्लस नहीं रहनी चाहिए। अगर मैं पास आउट की बात कर लूँ तो देखिए ITI पासिंग ईयर्स लास्ट 5 ईयर्स टू करंट ईयर्स, मतलब कि 2020 यानी उन्होंने 5 साल पीछे बोला है, तो 5 साल पीछे से लेके हमें यानी कि 2020 वाले कैंडिडेट अलाउड रहने वाले। ठीक है, अगर स्टेपेड की बात किया जाएगा तो यहाँ पे 20,000 पर मंथ एंड आप लोग को शिफ्ट अलाउंस। अब देखिए शिफ्ट अलाउंस की मैं बात करूँ, अगर आप लोग की B शिफ्ट में है तो 80 रुपये मिलते हैं, या C शिफ्ट में है तो 100 रुपये, ऐसे कुछ शिफ्ट अलाउंस मिलता है। जब उस टाइम पे था तो मैं B शिफ्ट का 60 रुपये मिलते थे एंड C शिफ्ट का 80 रुपये अलाउंस मिलते थे। ठीक है गाइज, अगर बेनिफिट्स की बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे आप लोग को कैंटीन प्रोवाइड करवाएंगे, टू टाइम चाय और स्नैक, ड्रेस, सेफ्टी शूज, दीपावली बोनस, बर्थडे सेलिब्रेशन, ये सारी चीज़ें प्रोसेस, मतलब ये सारी चीज़ें आप लोग को प्रोवाइड कराती है। ठीक है, अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात किया जाएगा देखिए यहाँ पे ऑनलाइन असिस्टमेंट रहेगा, पर्सनली इंटरव्यू रहेगा और असिस्टेंट वेरिफिकेशन रहेगा, पर एम्प्लॉय मेडिकल चेकअप रहेगा, ज्वाइनिंग एंड कलर ब्राइटनेस रहेगा और कॉन्टैक्ट रजिस्ट्रेशन ऑन अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे हर कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करके रखना। अगर आप लोग नहीं किए हो तो भाई साइबर कैफ वाले से करवा लेना, अगर आप लोग स्वयं कर लेते हो तो स्वयं भी कर सकते हो। ठीक है, साथ में रहेगा इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग होगा। ठीक है, चलिए यहाँ से डॉक्यूमेंट की अगर बात किया जाए तो इसको मैं हाईलाइटेड कर देता हूँ डॉक्यूमेंट का एक बार। तो देखिए गाइज ITI की मार्कशीट रहेगी, 10th की मार्कशीट रहेगी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, इन सभी JPEG या PDF फाइल अपलोड करें सिलेक्ट करके डॉक्यूमेंट पे, या PDF फाइल मतलब कि आप लोग को रिज्यूम इन सब का PDF बना के आप लोग को अपलोड करना होगा अभी जब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। चलिए मैं लिंक को ओपन करता हूँ और प्रोसेस आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं स्वयं ही अपना सारा चीज़ डालूँगा। तो देखिए यहाँ पे मैं ईमेल एड्रेस डाल दे रहा हूँ ताकि आप लोग को भी क्लियर रहे। यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल दिया और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दे रहा हूँ। इस तरीके से सेम डालना है, फिर उसके बाद OTP पे सेंड करना है, आपके जीमेल पे ये OTP आएगी। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि ये देखो अभी OTP आ चुकी, मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया हूँ, फिर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद वेरीफाई करता हूँ। तो देखिए गाइज वेरीफाई करने के बाद यहाँ से 3 डॉट पे आते हैं, पहले इसको यहाँ से हम डेस्कटॉप साइड पे लगा देता हूँ ताकि वीडियो में सारी चीज़ें प्रॉपर क्लियर हो जाए, ठीक है। डेस्कटॉप साइड में लगा दिया। हाँ, यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन करना होगा, फिर एड्रेस एंड मोबाइल नंबर, इंट्रोडक्शन, क्वालिफिकेशन, ITI का डिटेल्स, वर्क एक्सपीरियंस, फैमिली डिटेल्स, अदर इन्फॉर्मेशन, और ये सारा डिटेल्स हमें ये देखिए जो साइड में दिख रहा है, सबसे पहले मैं ये आप लोग को दिखा देता हूँ। देखिए गाइस ये चीज़ें दिख रही है साइड में, इस चीज़ की बात हो रही है, ठीक है। चलिए यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर दिया। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अदर, इसके बाद यहाँ पर्सनल, हाँ पर्सनल पे आ जाते हैं। पर्सनल पे आने के बाद अप्लाई पे क्लिक किया। यहाँ पे सबसे पहले हमें नाम डालना होगा, फिर अप्रेंटिसशिप की ID डालनी होगी, फिर फादर नेम डालना होगा, ठीक है। रुक जाइए गाइज, एक बार मैं फिर उस पर क्लिक करता हूँ। डैशबोर्ड साइड पे अगर नहीं लगा होगा, वैसे तो लगा हुआ है, चलिए कोई नहीं। यहाँ पे देखिए क्योंकि अभी चीज़ें कैंसिल नहीं करेंगे, नहीं तो पूरा ओपन क्लोज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप लोग सबसे पहले अपना नाम डालेंगे, फिर अप्रेंटिसशिप की ID डालेंगे, फिर फादर नेम डालेंगे, फिर जेंडर में मेल सिलेक्ट करेंगे, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ठीक है। अगर मैरिड हैं तो आप लोग मैरिड डालेंगे और नहीं तो नॉन मैरिड डालेंगे, ठीक है। ब्लड ग्रुप आपका जो भी होगा आप लोग डालना। देखिए यहाँ पे जो भी आपका धर्म, हिंदू मुस्लिम जो भी होगा आप लोग डाल देना। कैटेगरी आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, ठीक है। जो भी जैसे OBC SC ST जनरल जो भी होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे मूल निवास जो राज्य का है और जिला निवास। यहाँ पे देखिए 2 चीज़ आपको लोगों को लगे, स्टेट का निवास लगेगा और डिस्ट्रिक्ट का निवास यहाँ पे लगने वाला। तो भाई अगर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का निवास नहीं बना है तब भी थोड़ा सी दिक्कत है, ठीक है। तो आप लोग स्टेट का एक बनता है वो बनवा लेना, ठीक है। आधार नंबर लगेगा और पैन कार्ड ID नंबर लगेगी। फिर यहाँ पे फ़ोटो अपलोड होगा, ठीक है। फ़ोटो अपलोड किस चीज़ का होगा? आधार कार्ड के फ्रंट का, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं एड्रेस एंड मोबाइल नंबर पे। तो देखिए यहाँ पे ईमेल ID डालेंगे, फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर अल्टरनेट मोबाइल नंबर में आप अपने ब्रदर का डाल सकते हो या फादर का डाल सकते हो। परमानेंट एड्रेस में आप अपने बिल्डिंग का नाम डालेंगे एंड गांव का नाम डालेंगे, स्टेट चुनेंगे। तो देखिए गाइस मैंने स्टेट आप लोग को बता दिया, ऑल स्टेट के लिए रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे मैं अभी 1-2 स्टेट आप लोग को चूज करके सबसे पहले उत्तर प्रदेश दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अभी उत्तर प्रदेश आ जाएगा। दूसरा एक और राजस्थान दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ऑल स्टेट सारे कैंडिडेट एलिजिबल रहने वाले, मैंने खुद रिसर्च कर लिया था, ये चीज़ें सर्च कर लिया था, ठीक है। फिर यहाँ पे ये चीज़ें डालने के बाद कहाँ पे था? एड्रेस पे था, सॉरी यहाँ एड्रेस एंड मोबाइल पे था ना। फिर इसके बाद यहाँ पे आ गया स्टेट चुन लेंगे, पिन कोड नंबर डाल देंगे, फिर अस्थाई पता यहाँ पे क्लिक कर देंगे, सेम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर, ठीक है। तो एजुकेशनल पर सबसे पहले 10th का डालेंगे। 10th में सबसे पहले इंस्टीट्यूट का नाम डालेंगे, रेगुलर डालेंगे, फिर यहाँ पे कोर्स डायरेक्शन 2 ईयर्स का रहता, परसेंटेज डालेंगे, ठीक है। 12th का भी डालना है हमें, ऐसा नहीं 12th छोड़ देना है। एनी ग्रेजुएशन में कुछ मत डालना, यहाँ पे बिल्कुल क्लिक मत करना, कुछ मत डालना है आप लोग को, ठीक है। अब ऐड एजुकेशनल डिटेल्स, यहाँ पे कुछ नहीं डालना। ITI का जो कैंडिडेट सरकारी से ITI के वही कैंडिडेट एलिजिबल रहने वाले हैं मोस्टली, ठीक है। तो यहाँ से ITI का नाम डालेंगे एंड ITI की टाइप डालेंगे और ट्रेड। अब देखता हूँ यहाँ से ट्रेड, एक मिनट गाइस इसको मैं बैक करता हूँ पहले। ऐसी ट्रेड देखिए, इलेक्ट्रीशियन, फीटर, फंडरमैन, मशीनिस्ट, जेंडर, मशीनिस्ट, मोटर व्हीकल, मैकेनिकल, ट्रैक्टर, ऑटो बॉडी पेंटिंग, ऑटो बॉडी रिपेयर, मोटर मैकेनिक, पेंटिंग रिपेयर, शीट मेटल। तो ये सारे लगभग ट्रेड रहने वाले हैं। मैं आप लोग को ट्रेड दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो भी ट्रेड होगा आप लोग यहाँ से डाल देना, ठीक है गाइज। अब उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस पे आ जाते हैं, ठीक है। देखिए अब वर्क एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो नो डाल देना। उसके बाद आप लोग अप्रेंटिसशिप कहीं से किए हैं या अप्रेंटिसशिप कर रहे थे, 1-2 महीना कर रहे थे, तो यस और नो यहाँ से आप लोग डाल देना, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है क्या आपने पहले मारुति सुजुकी या CMG में काम किया? अगर किए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। क्या आपके पास कार अनुभव है? अगर है तो यस और नहीं तो नो। फैमिली डिटेल्स पे आ जाएंगे, फादर का डिटेल्स डालेंगे, एज डालेंगे, व्यवसाय डालेंगे और वार्षिक आय डालेंगे और मदर्स का डिटेल्स सेम डाल देंगे। ये सब नॉर्मल चीज़ें आप लोग डाल सकते हो। फिर इसके बाद आ जाते हैं अदर इन्फॉर्मेशन पे, ठीक है। अदर इन्फॉर्मेशन पे क्या चीज़ें हैं?
देखिए अदर इन्फॉर्मेशन पे आप लोग का कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। क्या आप विकलांग हैं, यहाँ पे नो करेंगे। अगर क्या आपको 4 पहिया गाड़ी चलाने जानते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, ठीक है। और ये चीज़ें आप लोग रीड ज़रूर करना, फिर उसके अकॉर्डिंग करना। कभी कभी मेरे बताए से भी मिस्टेक हो जाती है, तो ये चीज़ें आप लोग ज़रूर रीड कर लिया करो, ठीक है। एक बार, क्या आपको कभी स्वास्थ्य की दृष्टि से आयोग घोषित किए हैं, तो यहाँ पे यस कर देना, ठीक है। आयोग घोषित किए हैं तो नो या यस जो भी होगा अपने अकॉर्डिंग कर देना। ऐसे तो नो ही होगा, ठीक है। क्या आपने मारुति सुजुकी में किसी को जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर नो ही कर देना। तो देखिए गाइस, ये था लगभग सारी चीज़ें हो गई है। अदर इन्फॉर्मेशन, फैमिली डिटेल्स, यहाँ से आप लोग एक एक चीज़ को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो ये था यहाँ का पूरा अप्रेंटिसशिप का प्रोसेस था। उसके बाद एंड में चलते हैं हम, यहाँ व्यू मोड पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे ये चीज़ें पढ़ने के बाद आपको डेट डाल देना, और यहाँ पे प्लेस में आप अपना स्थान डाल देंगे, ठीक है। एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस होगा, ठीक है। ये चीज़ें डालने के बाद सबमिट करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, मोस्टली। तो गाइज ये था अप्रेंटिसशिप का सारा प्रोसेस। अगर मैं बात कर लूँ कि आप लोग वो जो भी कैंडिडेट यूपी से हैं या बिहार से हैं या झारखंड से या राजस्थान से, भाई यूपी वाले कैंडिडेट के लिए रिक्वायरमेंट है, जो कि 9 और 10 तारीख को कानपुर में कैंपस प्लेसमेंट लगाया जा रहा है। तो आप लोग विजिट ज़रूर कर लेना, ठीक है। और कोई क्वेरीज है तो आप लोग कमेंट कर लेना। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज।